दोस्तों, केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज का जो वीडियो है वो ग्लास के विषय में होने वाला है कि ग्लास क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या होते हैं, इनको बनाया कैसे जाता है और ये कितने तरीके के होते हैं। ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लास होते क्या हैं। तो ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट होते हैं कि सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट के जो सुपर कूल्ड अतिशीतित द्रव होते हैं उनको हम ग्लास कहते हैं। ये देखिए, ये जो ग्लास होता है क्या होता है कि सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का अतिशीतित द्रव, तो ये द्रव के रूप में होता है, ये बहुत ज़्यादा शीतित होता है, इसलिए ये हमको ठोस के रूप में नज़र आने लगता है। तो ये क्या होता है, ये सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का अतिशीतित द्रव होता है। इसका जनरल फार्मूला, वैसे फार्मूला तो होता नहीं है लेकिन इसका हम एक फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, Na2O और 6SiO2। तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। इसके रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं कि ग्लास जब बनाया जाता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल या जो उसके कच्चे पदार्थ होते हैं, जो बेस पदार्थ होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास क्या क्या होते हैं, NaO2, CaO और सिलिका या क्वार्ट्ज जिसको SiO2 के रूप में, ये सब ग्लास बनाने के लिए पदार्थ चाहिए होते हैं हमको। और ग्लास किस तरीके का मिक्सचर है तो दोस्तों, तो ग्लास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्लास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या होमोजीनियस मिक्सचर है, तो आप बताएंगे कि ग्लास एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक समांगी मिश्रण है, समांगी मिक्सचर है एक। पहला जो ग्लास बनाया गया था, फर्स्ट ग्लास वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इजिप्ट। पहला जो ग्लास बनाया गया था वो किसके द्वारा, कौन सी कंट्री के द्वारा बनाया गया था, ये इजिप्ट या मिस्र द्वारा बनाया गया था। ग्लास इज ए सिलिकेट ऑफ एल्कली मेटल। तो ये जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कलाइन मेटल होते हैं, उनका सिलिकेट होता है ग्लास। अब आगे देखते हैं। तो ग्लास के विषय में हमने क्या देख लिया कि ग्लास जो होते हैं सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट के अतिशीतित द्रव होते हैं। इनकी रॉ मटेरियल क्या होते हैं, इनको बनाने में किस पदार्थ का यूज किया जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड का, Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, सिलिका या क्वार्ट्ज, इनका प्रयोग किया जाता है। ग्लास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पहला जो ग्लास बनाया गया था वो इजिप्ट में बनाया गया था। और ग्लास क्या होता है, सिलिकेट ऑफ एल्कलाइन मेटल होता है। तो ये एल्कलाइन जो मेटल होते हैं उनके सिलिकेट होते हैं। अब देखते हैं ग्लास बनाया कैसे जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास क्या होते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को जो बोला जाता है ग्लास बनाने के, जो कांच बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है अनिलीकरण बोलते हैं उसको। देखिए, तो इस प्रोसेस में जो अनिलीकरण होता है, मतलब कि जो ग्लास बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम अनिलीकरण या एनिलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों, इस प्रोसेस में हम सिलिका लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। इन तीनों का अच्छे से मिक्सचर बनाते हैं, अच्छे से इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं। और जब ये मिक्सचर बन जाता है सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर इसमें क्यूलेट मिलाते हैं। जो स्क्रैप ग्लास होता है, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये बेटर मिक्सचर के लिए मिलाए जाते हैं, इनको फ्लक्स भी कहते हैं। जब इन तीनों को और क्यूलेट के जो मिला लिया जाता है, मिलाने के बाद इनको गर्म किया जाता है। खूब ज़्यादा जब गर्म करते हैं, जब ये पिघल जाता है, फिर जिस भी पात्र में रख के, हमको जिस भी तरीके का गिलास बनाना हो उस पात्र में रख के इसको स्लो कूलिंग करते हैं। जैसे जिस भी बर्तन के तरीके का हमको बनाना होता है तो उस बर्तन में डाल के इसको स्लो कूलिंग करते हैं। जब स्लो कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे आराम से, बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं इसको, तब ये ग्लास में परिवर्तित हो जाता है। अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट होते हैं। तो मतलब कि इनको अतिशीतित द्रव, बहुत देर तक इनको ठंडा कूलिंग किया जाता है। जब ये कूलिंग करने के बाद ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है इसको एनिलीकरण कहते हैं। इसमें सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इनका मिक्सचर मिलाया जाता है। फिर इसमें क्यूलेट मिलाया जाता है जो स्क्रैप ग्लास होते हैं। फॉर बेटर मिक्सचर, इनको फ्लक्स भी कहते हैं। इसके बाद जब ये मिल जाते हैं फिर इनको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जब पिघल जाता है तो फिर जिस भी बर्तन आकार का हमको ग्लास चाहिए होता है उस बर्तन में डालकर इनको, हमको जो द्रव लिक्विड हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम डाल के उस बर्तन में ठंडा कर लेते हैं और खूब ठंडा कर लेते हैं, फिर जिससे हमको उस आकार का ग्लास प्राप्त हो जाता है। आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है ये ग्लास में लिखने के लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये ग्लास में डिजॉल्व होता है, ग्लास में गल जाता है। तो इसलिए किसका यूज किया जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि ग्लास में लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज टू राइट ऑन ग्लास बिकॉज इट इज डिजॉल्व इन ग्लास, क्योंकि ये ग्लास में डिजॉल्व हो जाता है।
ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो ग्लास होता है, कांच होता है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसमें आप एक तरफ अगर कांच को गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा नहीं गर्म होता है, जो ग्लास होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित नहीं होती है। ये जो ग्लास होते हैं, इनका सिलिका ऑक्साइड या SI2, जिसको हम क्वार्ट्ज बोलते हैं, ये इनका मेन कंपोनेंट होता है। तो जो सिलिका होता है ग्लास का, ये मेन कंपोनेंट होता है, इसको क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। अब हम आगे देखें, ग्लास के विषय में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली कि ग्लास होते क्या हैं, इनके रॉ मटेरियल क्या क्या होते, पहला ग्लास कहाँ पे बना, और क्या जान लिया हम, ग्लास बनाने का प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो लिखने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं, और इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे ग्लास के जो कलर्ड ग्लास होते हैं बहुत सारे, उनके विषय में। तो देखिए, जो कलर्ड ग्लास होते हैं, इनको बनाने में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है उसके विषय में हम देखते हैं। तो कलर्ड ग्लास के लिए मेटल ऑक्साइड आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कलर्ड ग्लास। जो कलर्ड ग्लास होते हैं, इनके लिए मेटल ऑक्साइड का यूज किया जाता है। रंगीन जो ग्लास होते हैं, इनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो मेटल ऑक्साइड का यूज किया जाता है। जैसे हमको अगर ग्रीन कलर का ग्लास बनाना हो, हरे कलर का ग्लास बनाना हो, तो उसके लिए कौन से ऑक्साइड का यूज किया जाता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। मेटल ऑक्साइड है एक तरीके का, ये मेटल जो क्रोमियम है मेटल ऑक्साइड है, इससे हम ग्रीन कलर का ग्लास बनाते हैं। इसी तरीके से अगर नीले कलर का, ब्लू कलर का ग्लास बनाना हो तो इसके लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अगर ब्राउन कलर का, भूरे कलर का ग्लास बनाना हो तो उसके लिए आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसी तरीके से पर्पल कलर का ग्लास बनाना हो उसके लिए मैग्नीज ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ऑरेंज कलर का ग्लास बनाना हो उसके लिए सेलेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। रेड कलर का ग्लास बनाने के लिए, लाल कलर का ग्लास बनाने के लिए कैडमियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और जो पीले कलर का ग्लास बनाने के लिए फेरिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सवाल पूछा जाता है हर जगह कि किस कलर का ग्लास बनाने के लिए कौन सा ऑक्साइड यूज किया जाता है। जैसे अगर आपसे रेड कलर का ग्लास बनाने के लिए पूछा गया तो आपका दिमाग तुरंत फेरिक ऑक्साइड में जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रेड ऑक्साइड कलर का ग्लास बनाने के लिए कैडमियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, ना कि फेरिक ऑक्साइड का। इसी तरह पीले कलर का ग्लास बनाने के लिए फेरिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे जो ग्लास के प्रकार, कितने तरीके के ग्लास होते हैं, इनके विषय में हम जानेंगे। तो जो ग्लास के प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है वो सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास होता है। इसका यूज किस में किया जाता है, जो हमारे विंडो ग्लास होते हैं, खिड़की के ग्लास होते हैं, यूटेंसिल्स के, बॉटल्स के, ट्यूबलाइट के ग्लास होते हैं, मतलब कि बर्तन के, बॉटल्स के और जो ट्यूबलाइट होती है हमारी, इनके जो ग्लास होते हैं या खिड़की के जो ग्लास होते हैं वो किस ग्लास से बने होते हैं, वो सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास से बने होते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जो खिड़की के ग्लास हैं या बर्तन के जो कांच हैं वो किस कांच से बने होते हैं, वो सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास से बने होते हैं। दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं क्राउन ग्लास। तो जो हमारे लेंस ऑफ नॉर्मल स्पेक्स होते हैं, जो चश्मे होते हैं, चश्मे के जो लेंस बने होते हैं वो किस ग्लास से बने होते हैं, वो क्राउन ग्लास से बने होते हैं। ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसी तरीके से जो क्रूक्स ग्लास होता है, ये इससे सन ग्लासेस बने होते हैं। जो सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए जो ग्लास बने होते हैं वो क्रूक्स ग्लास से बने होते हैं। ये कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ सीरियम। तो ये सीरियम की जो एक लेयर से ये कवर होते हैं जो क्रूक्स ग्लास होते हैं। और ये सीरियम क्या कहता है, दैट हेल्प्स इनटू कट यूवी रेज। तो यूवी रेज जो हमको सूर्य से मिलती हैं उनको रोकने में, उनको कट करने में ये सीरियम मदद करता है। और ये सीरियम क्रूक्स ग्लास के ऊपर एक लेयर के रूप में होता है जिससे यूवी से हम प्रोटेक्ट हो सकें। तो यूवी से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाता है, क्रूक्स ग्लास यूज किया जाता है। अगला जो ग्लास है वो फ्लिंट ग्लास। इसका यूज जो कैमरे के लेंस में और इलेक्ट्रिक बल्ब में किस ग्लास का यूज किया जाता है, उस ग्लास का नाम है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास का यूज कैमरा लेंस में और इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। पायरेक्स ग्लास, इसका यूज किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में। ये हीट को बढ़ा देता है। तो हीट बढ़ा देगा तो माइक्रोवेव ओवन में इसी ग्लास का यूज किया जाता है, जिससे हीट बढ़ जाती है और खाना जो होता है वो पक जाता है। तो पायरेक्स ग्लास का इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका यूज माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। अगला होता है जेना ग्लास। ये बेस्ट क्वालिटी ग्लास होते हैं। इनका जो यूज है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। और अगला जो हमारा ग्लास है उसको बोलते हैं फोटोक्रोमेटिक ग्लास। इसका यूज टेलीस्कोप लेंस बनाने में यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों ग्लास के विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली। एक बार शुरू से देख लेते हैं कि ग्लास के विषय में क्या क्या जान लिया। देखिए,
तो ग्लास के विषय में हमने ये जाना कि ग्लास होता क्या है। यह एक अतिश्रित द्रव होता है सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का। इसका फॉर्मूला जाना हमने। रॉ मटेरियल्स ग्लास के क्या होते हैं वो हमने जाना। ये एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इजिप्ट में पहली बार बना। ये सारी चीज़ें हमने जानी। फिर हमने देखा इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, लिखने में इसमें कौन सा पदार्थ यूज होता है। ये ग्लास जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है। फिर जो कलर्ड ग्लास होते हैं, जितने भी ग्लास होते हैं उनमें जो कलर होता है, उनमें जो मेटल ऑक्साइड यूज किया जाता है वो कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड यूज किया जाता है। तो जो ग्रीन ग्लास बनाने में जैसे क्रोमियम ऑक्साइड होता है, इन सब ग्लास को बनाने में मतलब कि कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं, और जो टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली। तो इस वीडियो में हमने ग्लास के विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली। धन्यवाद दोस्तों।